आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। इस सीरीज के तहत यहाँ पर उत्तराखंड कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे और आगे भी हम लोग विभिन्न टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जो विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं, जैसे आपका व्यंजन्स हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, उनको हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम लोग जो पर्वतीय ग्राम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और जो पर्वतीय घर हैं उनकी वास्तुकला के बारे में, किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तराखंड के ग्रामों की सामान्य जानकारी। ठीक है, किस प्रकार के घर बने होते हैं। तो लास्ट में हम इनको विजुअल्स के माध्यम से भी देखेंगे, तो इससे क्या है आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। तो पर्वतीय जो ग्राम या बस्तियां होती हैं ये पूर्ण रूप से क्या होती है, अनियोजित होती हैं। ठीक है, इनको किसी खास मास्टर प्लान के साथ नहीं बसाया जाता है। ठीक है, और वर्षा एवं हिमवृष्टि के कारण जो यहाँ की छतों की ढाल होती है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य रखा जाता है। ठीक है, तो 25 से 30 डिग्री के मध्य जो घरों की छत होती है उनका ढाल होता है। क्यों होता है? हिमवृष्टि के कारण एवं वर्षा के कारण। ठीक है, और जो घरों के दरवाजे होते हैं उनकी ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। जो घरों के दरवाजों की ऊंचाई होती है 1.5 से 2 मीटर होती है। ठीक है, सूर्य का ताप प्राप्त करने के लिए जो भवन होते हैं उनका मुख पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा या दक्षिण की तरफ होता है। जो अधिकतर घर होते हैं उनका जो मुंह होता है वो या तो पूर्व की तरफ होगा या आपका दक्षिण पूर्व की तरफ और या फिर दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, मकानों की निचली मंजिल को यानी ग्राउंड फ्लोर को गढ़वाली में ओबरा कहा जाता है। ठीक है, अभी आपका बीपीडी में पूछा था गोट किसे कहते हैं, तो मकानों की निचली मंजिल ही गोट होती है। ठीक है, जिसको कुमाऊनी में से गोट कहा जाता है। और इस गोट में कभी कभी अधिकतर तो क्या है, पशु रखे जाते हैं इन गोठों में। कभी कभी क्या होता है कि जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास एक ही मंजिल का घर था, तो साथ में क्या होता है उसमें पशु भी रहते हैं, अलग से कमरे होते हैं और वो लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो गढ़वाली में उसको ओबरा के नाम से जानते हैं। गढ़वाली में मकानों की जो निचली मंजिल होती है यानी ग्राउंड फ्लोर को ओबरा गढ़वाली में कहते हैं। कुमाऊं में इसको गोठ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोठ कहते हैं। ठीक है, पशुपालन के काम आता है। ठीक है, ऊपरी मंजिल को गढ़वाली में बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड क्या कहता है? बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जबकि कुमाऊनी में नॉर्मली यानी मल्ली मंजिल या फिर मल्ल मंजिल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो निचली मंजिल को गढ़वाली में ओबरा, कुमाऊनी में गोट, ऊपरी मंजिल को गढ़वाली में बॉन्ड और कुमाऊनी में मल्ल मंजिल के नाम से इसको लोग जानते हैं। ठीक है, और बॉन्ड अथवा मल्ल मंजिल के आगे लंबा एवं जो बड़ा भाग होता है उसको गढ़वाली में डिंडला तथा कुमाऊनी में चाक कहा जाता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड या फिर मल्ल मंजिल है, जो उसके आगे का लंबा एवं बड़ा भाग होता है उसको गढ़वाली में डिंडला या कुमाऊनी में चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक कहते हैं। ठीक है, सभी घरों के आगे आंगन होता है। जो मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको तो पता होगा कि क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, और सभी घरों के आगे क्या होता है? आंगन होता है, जिसके एक और अथवा तीनों छोरों पर, ठीक है, इस तरीके से पत्थर की दीवार होती है, बैठने तो बनाई जाती है, जिसको गढ़वाली में मुंडेरी कुमाऊनी में भीड़ी कह जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भीड़ी कहते हैं। ठीक हो गया, तो सभी घरों के आगे क्या होता है? आंगन होता है, जिसके एक ओर इस तरीके से या फिर तीनों ओर इस प्रकार से। ठीक है, सामने तरफ घर होता है आपका इधर और आगे ये आपका आंगन है। इसके तीनों ओर या एक ओर क्या होता है? एक दीवार बैठने हेतु बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये दीवार बनाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? गढ़वाली में मुंडेरी बोलते हैं इसको। गढ़वाली में मुंडेरी बोला जाता है इसको और कुमाऊनी में भीड़ी कहा जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में इस आंगन को खौ, ठीक है,
या फिर थाड़ या थौड़ भी कहा जाता है, ठीक है। थाड़ हो गया या फिर थौड़ भी कहा जाता है, ठीक है, आंगन को स्थानीय भाषा में, ठीक है। वैसे तो इसको हम लोग मुंडेरी या कुमाऊनी भीड़ी कहते हैं, लेकिन इसको किसको कहते हैं, वो जो दीवार बैठने हेतु बनाई जाती है उसको हम भीड़ी कुमाऊनी में कहते हैं, गढ़वाली में मुंडेरी कहते हैं। और आंगन को स्थानीय भाषा में खौ कुमाऊनी में इस खौ शब्द का प्रयोग कुमाऊनी में, थाड़ या थौड़ का प्रयोग गढ़वाली में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग गढ़वाली में थाड़ या थौड़ का, और खौ का कुमाऊनी में यूज होता है, ठीक हो गया। मकानों की छतें आगे एवं पीछे की ओर ढालदार होती हैं, ठीक है, लगभग आपका इस तरीके से ये, ठीक है। तो क्या होती है, पीछे की ओर ढालदार होती है, जिन्हें पटालों के माध्यम से ढका जाता है, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से, ये तो ऐसे इधर भी इसको ढका जाता है पटालों के माध्यम से। तो जहां पर दो पल्लों के शीर्ष भाग को, यानी कि जो ये वाला इलाका है, ये जो शीर्ष भाग है, इसको गढ़वाली में धोरपला और कुमाऊनी में धुरी कहते हैं, ठीक है। तो मकानों की छतें आगे एवं पीछे की ओर ढालदार होती है, ठीक है, और इनके ऊपर क्या है, जिन्हें पटालों के माध्यम से ढका जाता है। और दो पल्लों के शीर्ष भाग को, यानी कि जो ये शीर्ष भाग है दोनों छतों का, इसको गढ़वाली में धोरपला क्या कहता है, गढ़वाली में इसको धुरपला एवं कुमाऊनी में इसको धुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुरी कहा जाता है। दो मंजिले मकान में चढ़ने की पत्थर की सीढ़ियों को, दो मंजिले मकान में चढ़ने की पत्थर की सीढ़ियों को गढ़वाली में फैड़ी फैड़ी कहा जाता है जब गढ़वाली में, कुमाऊनी में इसको खुटकुली कहा जाता है, खुटकुली कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाली में फैड़ी और कुमाऊनी में खुटकुली किसे कहा जाता है, दो मंजिले मकान में चढ़ने की पत्थर की सीढ़ियों को गढ़वाली में फैड़ी और कुमाऊनी में खुटकुली कहा जाता है। मकानों की आंतरिक दीवारों को विशेष रूप से प्रवेश द्वार के समीप छोटा सा स्थान होता है आवश्यक वस्तुओं को रखने के लिए, जैसे इधर मैदानी क्षेत्र में आप लोग क्या घरों में शोकेस बनाते हैं, इसी प्रकार का शोकेस होता है, जिसे खदरू खदरा या जालो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खदरू खदरा या जालो कहा जाता है इसको। खदरू हो गया, खदरा या फिर जालो के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। हवा आने के लिए छोटी सी खिड़की बन जाती है, जिसको मोरी कहा जाता है। तो हवा आने के लिए जो इसको आप लोग, ठीक है, रोशनदान कहते हैं। तो हवा के आने जाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उस खिड़की को, ये खिड़की लिखा हुआ है यहाँ पर, एक छोटी सी खिड़की बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, मोरी कहते हैं, ठीक हो गया। मध्य उच्च वर्गों के मकानों के प्रवेश द्वार को खोली कहा जाता है, ठीक है। जो मध्य उच्च वर्ग के मकान हैं, मकानों के प्रवेश द्वार हैं, उनको खोली कहा जाता है, खोली, ठीक है। गाना भी एक, देना होया खोली का गणेशा, ठीक हो गया। और लंबी कतार में बने मकानों को खोला, पट्टी या बाखली कहा जाता है। खोला, पट्टी या बाखली के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक कतार में कई सारे मकान बने होते हैं आपके इस तरीके से, क्या बोलते हैं इसको, खोली, पट्टी या बाखली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक हो गया। कुमाऊनी बोली में दरवाजे को मोल कहते हैं, मोल, ठीक है। और गोठ के दरवाजे को फल्या, गोठ के दरवाजे को फल्या, और वैसे दरवाजे को बाकी मोल कहते हैं, ठीक है। घर का पिछला हिस्सा, ठीक है, घर का जो पिछला हिस्सा होता है उसको करयाटी, करयाटी या फिर कुख्याड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है, कुख्याड़ी, कुख्याड़ी या फिर करयाटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, घर के पिछले हिस्से को, ठीक हो गया। अब बात करें मकानों के प्रकार की, किस प्रकार के मकान होते हैं। तो भूमंडा मकान होता है, भूमंडा मकान, निचला मकान, निचली मंजिल का, यानी ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा है, भूमंडा मकान। इसमें निर्धन लोग भी रह सकते हैं, ठीक है, उसी के बगल में वो लोग क्या उनके छानी बना देते हैं, वहाँ पशु भी रहते हैं। और वैसे अधिकतर इन मकानों में पालतू जानवर को रखा जाता है, ठीक हो गया। ये एक मंजिला मकान होता है, इसको भूमंडा, छानी अथवा मालड़ा भी कहते हैं, ठीक है, मालड़ा
छानी या भूमंडा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक हो गया। एक होता है डिंडियाला मकान, डिंडियाला मकान, ठीक है, 2 मंजिला मकान होता है डिंडियाला मकान। इसकी निचली मंजिल के बरामदे को हाटी और उसके दोनों ओर के छोटे कमरों को गौरखी नाम से जानते हैं। ठीक है, डिंडियाला 2 मंजिला मकान है, निचली मंजिल के बरामदे को हाटी और उसके सामने जो दोनों ओर छोटे कमरे बने होते हैं उनको गौरखी के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। तिबारी मकान होता है एक, डिंडियाला मकानों का ही परिष्कृत रूप तिबारी मकान है। इस प्रकार के मकानों का प्रयोग धनाढ्य ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि डिंडियाला मकानों का ही परिष्कृत रूप होता है तिबारी मकान, और इस प्रकार के मकानों का प्रयोग धनाढ्य ग्रामीण करते हैं। इसके अलावा एक नीमदारी मकान होता है, नीमदारी मकान। ठीक है, यह भी 2 मंजिला मकान होता है। इसकी खासियत क्या है, मकान के चारों ओर बरामदा होता है। ठीक है, इस मकान के चारों ओर बरामदा होता है, इसलिए इस मकान को जंगलेदार मकान भी कहा जाता है। नीमदारी मकान, तिबारी मकान, डिंडियाला मकान, भूमंडा मकान। ठीक है, भूमंडा 1 मंजिला, डिंडियाला 2 मंजिला, तिबारी डिंडियाला ही मकान जो है उन्हीं का परिष्कृत रूप। नीमदारी यह भी 2 मंजिला होते हैं और मकान के चारों ओर बरामदा होता है, इसलिए इसको जंगलेदार के नाम से भी जानते हैं। जौनपुरिया मकान, तो जौनपुरिया मकानों में क्या है, यहाँ पर एक विशेष वास्तुकला यहाँ देखने को मिलती है जौनपुर में। तो यमुना घाटी में घोड़ाखुरी क्षेत्र में तथा जौनपुर विकासखंड के आंतरिक भागों में जौनपुरिया मकान होते हैं, और जौनपुर तथा भिलंगना विकासखंड के कुछ भागों में दतिया कोठार के मकानों का प्रयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। ठीक है, तो दतिया कोठार क्या है, अनाज भंडारण के लिए एक प्रकार का मकान ही है। कोठार यानी एक लकड़ी का बर्तन टाइप का होता है, उसको कोठार बोलते हैं। लेकिन दतिया कोठार क्या है कि एक प्रकार से छोटा सा मकान होता है जिसमें अनाज भंडारण किया जाता है। क्या किया जाता है, अनाज भंडारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दतिया कोठार का प्रयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब तो बहुत कम बचे हुए हैं। और खासियत क्या है दतिया कोठारों की, जहां एक बार लॉक लग गया तो कोई दूसरा उसको नहीं खोल सकता है। ठीक है, इन दरवाजों के जो तालों को कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। ठीक है, देखिए अब ये कुछ विजुअल्स के माध्यम दिखाते हैं आपको जरा। ये गढ़वाल भाबर में बोक्सा पद्धति पर घर है नॉर्मल। ठीक है, ये इस तरीके से 1 मंजिला मकान भी है। ठीक है, ये गौशाला इस तरीके से, और ये आपके पर्वतीय घरों की बनावट है। ठीक है, इसको आपको देख रहे हो तो ये आंगन हो गया, इसको भीड़ी बोलते हैं या डिंडला बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉरी मुंडेरी, मुंडेरी बोलते हैं। जो ये दीवार है आपकी ये वाली, ये ठीक है, भीड़ी कुमाऊनी में और मुंडेरी इसको गढ़वाली में कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है पूरा। इसमें सबसे ऊपर क्या है, जो आपका भीतरी क्या है, स्लीपिंग रूम है सबसे ऊपर वाला। इसमें भीतरी हिस्सा हो गया, बरामदा हो गया, नीचे फर्स्ट फ्लोर है इस तरीके से। ठीक है, फिर गोट इससे नीचे होता है इसमें, और इनको जो क्या खोली बोलते हैं, खोली। ठीक है, और जो गोट के नीचे दरवाजे इनको कहीं कुमाऊनी मो भी कहा जाता है, मोल, और कहीं इनको फलिया के नाम से भी जानते हैं गोट के दरवाजों को। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आंगन है पूरा आपका। ठीक है, इसको थाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी दीवार जो दीवार बनाई जाती है मकान आंगन के सामने, तो इसको कुमाऊनी में भीड़ी और मुंडेरी बोलते हैं इसको गढ़वाली में। ठीक हो गया। ये कोटदर हाबर के मकान इस तरीके से। ये इसमें आपका गोदाम होता है, रसोई कमरा, कमरा नीचे आके बरामदा। ठीक हो गया। ये देखिए साहब, ये है आपके 2 मंजिला मकान, डंडला मकान जिन्हें आप बोलते हैं। ठीक है, ये वास्तुकला, ये छत क्या है कि ढालदार है, ये पटाल से बना रखी छत है ये। ठीक है, इसमें लकड़ी की वास्तुकला हो गई। और ये देखिए, ये खोली है, इसको बाखली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, खोली हो गई या बाखली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक कतारा मकान बने होते हैं इनको। ठीक है, ये आपकी बाखलीट है। ये 2 मंजिला मकान है आपका। ठीक है,
हवा आने के छोटी खिड़कियाँ होती हैं, मोरी कहा जाता है ये। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई इन दरवाज़ों की होती है आपकी ये आपकी 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई दरवाज़ों की होती है ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से सीढ़ियाँ बन जाती हैं चढ़ने के लिए। इन्हें फैड़ी फैड़ी कहा जाता है, या खुटकुली के नाम से कुमाऊनी जानते हैं इनको, खुटकुली, और फैड़ी के नाम से गढ़वाली में जानते हैं। ठीक है, ये पूरी बाकली है, आप लोग देख रहे हैं ये एक कतारा मकान पूरे बने हुए हैं आपके, ये इस तरीके से पूरा ये। ठीक है, क्या है, बाखली है पूरी, उसको खोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। ये निचली मंजिल को गोठ कहते हैं, गोठ। ठीक है, और इसी को गढ़वाली में ओबरा के नाम से जानते हैं, ओबरा। ठीक है, और ये ऊपरी मंजिल हो गया, छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं, इनको मोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा देखने पर आपको ये पूरा। ये ढालदार होती है, और इसके पीछे को कुख्याड़ी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। जो पीछा घर का पिछला हिस्सा जो है कुख्याड़ी, ठीक है, या करियाटी के नाम से इसको जानते हैं। छतें क्या ढालदार हैं, देखिए। ठीक है, और जो ये आपस में जहाँ पर दोनों छतें दोनों ढाल जुड़ते हैं, ये इसको धुरी धुरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आगे और देख लेते हैं भाई, रिकॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो छतों की ढाल प्राय 25 से 35 डिग्री के मध्य, दरवाज़ों की ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर। ठीक है, घरों का जो भवनों का मुख होता है वो पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ। मकानों की निचली मंजिल को गढ़वाली में ओबरा, कुमाऊनी में गोठ। ऊपरी मंजिल को गढ़वाली में बौंड और कुमाऊनी मल्ल मंजिल। और जो बौंड अथवा मल्ल मंजिल के आगे का लंबाई में बड़े भाग को क्या कहते हैं, गढ़वाली में डिंडला बोलते हैं, कुमाऊनी में चाक कहते हैं उसको। ठीक है, सभी घरों के आगे आंगन होता है, और उसके एक ओर अथवा तीनों छोर पर पत्थर की दीवार बैठने हेतु बनाई जाती है, जिसे गढ़वाली में मुंडेरी, कुमाऊनी में भीड़ी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में आंगन को खौव, थाड़ या थौड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मकानों की छतें आगे पीछे की ओर ढालदार होती हैं, जिन्हें पटालों के माध्यम से ढका जाता है। दो पल्लों के शीर्ष भाग को, जहां पर इस तरह मिलेंगी, ठीक है, तो दो पल्लों के शीर्ष को गढ़वाली में धुरपला और कुमाऊनी में धुरी कहते हैं। ठीक है, दो मंजिले मकान में चढ़ने की पत्थर की सीढ़ियों को गढ़वाली में फैड़ी और कुमाऊनी में खुटकुली कहा जाता है। ठीक है, दो मंजिले मकान में चढ़ने की पत्थर की सीढ़ियों को गढ़वाली में फैड़ी, कुमाऊनी में खुटकुली कहा जाता है। मकानों के आंतरिक दीवारों में विशेष रूप से प्रवेश द्वार के समय छोटा सा आवश्यक वस्तुओं को रखने के लिए बनाया जाता है कि एक खिड़की बन जाती है, जिसको मैदानी भागों में आप लोग शोकेस कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, खदरू। क्या जाता है, खदरू, खदरा या जालो कहा जाता है। हवा आने के लिए छोटी सी खिड़की, जिसको मैदानी क्षेत्र में आप लोग रोशनदान कहते हैं, वही क्या है, मोरी है। मध्य उच्च वर्ग के मकानों के प्रवेश द्वारों को खोली कहा जाता है। क्या कहता है, खोली कहा जाता है। लंबी कतार में बने मकानों को खोला, पट्टी, बाखली के नाम से जानते हैं। किस नाम से, खोला, पट्टी, बाखली के नाम से जानते हैं। कुमाऊनी में दरवाजे को मोल और गोठ के दरवाजे को फलिया के नाम से जानते हैं। घर का पिछला हिस्सा करियाटी या कुख्याड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, करियाटी या कुख्याड़ी। ठीक हो गया। मकानों के प्रकार, भूमंडा मकान, निचली मंजिल, यानी कि एक मंजिला मकान है भूमंडा मकान, यानी इसमें निर्धन लोग भी रहते हैं कहीं, और अधिकतर जो है लोग इसको क्या यूज करते हैं, भूमंडा मकान का पालतू जानवरों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, गाय भैंसों को, बकरी को रखने के लिए। एक मंजिला मकान इसे भूमंडा, छानी, मालड़ा भी कहते हैं। डिंडियाला मकान 2 मंजिला, निचली मंजिल के बरामदे को हाटी और उसके दोनों ओर के छोटे कमरों को गौरखी के नाम से जानते हैं। तिवारी मकान डिंडियाला मकानों का परिष्कृत रूप, और इस प्रकार के जो तिवारी मकान है इनका प्रयोग धनाढ्य ग्रामीणों द्वारा होता है। फिर नीमदारी मकान, यह भी 2 मंजिला होता है। खासियत क्या है इस नीमदारी मकान की, चारों ओर इसके बरामदा होता है, इसलिए इसको जंगलेदार मकान भी कहा जाता है, जंगलेदार मकान। ठीक हो गया। जौनपुरिया, ये यमुना घाटी में घोड़ाखुरी क्षेत्र जौनपुर विकासखंड के आंतरिक भागों में पाया हैं ये मकान आपके। जौनपुर तथा भिलंगना विकासखंड के कुछ भागों में दतिया कोठार के मकानों का प्रयोग अनाज भंडारण के लिए
किया जाता है। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिए। ठीक है, ये स्त्री वास्तुकला है ये। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए अगली बार नेक्स्ट वीडियो जो है एक किसी नए टॉपिक पर होगी। चलिए फिर।